एप्पल, गूगल, Amazon, स्टारबक्स, द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑन द प्लैनेट, बट ये भी टैक्स के चक्कर में फंसी थी। कुछ ने बिलियंस छिपाए बट इवेंचुअली उन्हें बिलियंस चुकाने भी पड़े। हाय, आई एम आद्या फ्रॉम यूनिकी एंड टुडे वी विल डिस्कस द बिगेस्ट टैक्स मिस्टेक्स बाय फेमस कंपनीज सो दैट यू डोंट डू द सेम। शुरू करते हैं सबसे बड़े केस से। एप्पल, द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। 2016 में यूरोपियन कमीशन ने डिस्कवर किया कि एप्पल अपने आयरिश सब्सिडरीज के थ्रू यूरोप का सारा प्रॉफिट रूट कर रहा था, बेसिकली इसलिए ताकि उसे जीरो टैक्स देना पड़े। 2014 में एप्पल का इफेक्टिव टैक्स रेट सिर्फ 0.005% था, नॉट 5%, 0.005%। रिजल्ट, ईयू ने ऑर्डर किया कि 1.2 लाख करोड़ से ज़्यादा का टैक्स आयरलैंड को वापस करो। 2024 में यूरोप के हाईएस्ट कोर्ट ईसीजी ने फाइनल ऑर्डर पास किया और फिर एप्पल को 13 बिलियन पाउंड्स प्लस इंटरेस्ट भरना ही पड़ा। अब बात करते हैं गूगल की। गूगल ने एक स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया जिसका नाम सुनने में इतना वियर्ड है, डबल आयरिश विद अ डच सैंडविच। अब यूएस कंपनी अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आयरलैंड की सब्सिडरी को सेल करती है, वो नेदरलैंड से रूट होती है और अल्टीमेटली लैंड करती है बरमूडा पे, जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स इज लिटरली 0%। 2015 में गूगल ने सिर्फ $3.3 बिलियन का टैक्स भरा, which was 16.4% of their earnings, जबकि यूएस का नॉर्मल टैक्स रेट 35% था। इतना ही नहीं, यूके में गूगल के नाम पे एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन भी बना दिया गया, जिससे लोगों ने गूगल टैक्स बुलाना शुरू कर दिया। इससे लेसन ये मिलता है कि कितना भी क्लेवर स्ट्रक्चर बना लो, अगर रेगुलेटर्स ने नोटिस कर लिया तो आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा ही, बट आपका नाम भी खराब होगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। स्टारबक्स ने यूके में 15 साल में सिर्फ एक बार टैक्सेबल प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जबकि वो यूके में कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा था और क्लियरली प्रॉफिटेबल था। अभी किया कैसे? उन्होंने एक स्विट्जरलैंड कंपनी बनाई, स्टारबक्स ट्रेडिंग, जो साउथ अमेरिका से कॉफी बीन्स खरीदती थी और उसे यूके यूरोप को 20% मार्कअप पे बेचती थी। बीन्स डायरेक्टली स्विट्जरलैंड कभी जाते ही नहीं थे, सिर्फ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होती थी पेपर पे। तो अपने फेक एक्सपेंसेस क्रिएट करो, यूके का प्रॉफिट कम करो और लेस टैक्सेस पे करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Amazon। फेयर टैक्स मार्क की 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग Amazon का 2010 से लेके 2019 तक का जो इफेक्टिव टैक्स रेट था वो 60.5% था, जबकि उन्होंने सिर्फ 17.4% पे किया था। $960 बिलियन के रेवेन्यू पर सिर्फ $3.4 बिलियन का टैक्स, मतलब इफेक्टिव रेट समवेयर अराउंड 12.7%, जबकि यूएस हेडलाइन रेट वाज 35%। यूके पार्लियामेंट्री कमेटी ने Amazon के रिप्रेजेंटेटिव को फेस ऑफ में बुलाया और उसे क्लियरली बोल दिया दैट दिस इज मॉरली रॉन्ग। Amazon की अकाउंटिंग इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि फेयर टैक्स मार्क ने लिटरली ये बोल दिया कि देयर इज नो वे टू फाइंड आउट कि यूके में कितना पे करना पड़ेगा, और अगर ओवर कॉम्प्लिकेटेड है चीजें देन दिस इज अ रेड फ्लैग, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऐसे में नोटिस लेती ही लेती है। तो ये सब बड़ी कंपनीज एक चीज प्रूव करती है दैट योर टैक्स प्लानिंग शुड बी स्मार्ट एंड नॉट अग्रेसिव। लूपहोल्स ढूंढना, फेक एक्सपेंसेस दिखाना, रॉन्ग स्ट्रक्चर, ये सब सिर्फ शॉर्ट टर्म में काम आता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म में आपका रेपुटेशनल डैमेज, बिलियंस की पेनल्टी और कोर्ट्स। और अगर ये एप्पल, गूगल जैसी कंपनीज के साथ हो सकता है, तो आपके और हमारे लिए तो प्रॉपर गाइडेंस लेना नॉन नेगोशिएबल है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, हिट द लाइक बटन, कमेंट फॉर एनी क्वेरीज एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल यूनिकी बाय जेजे टैक्स।